क्लास हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिफरेंशियल के टॉपिक पे कुछ थ्योरम्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने पावर रूल डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है ये डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने सम एंड डिफरेंस का डेरिवेटिव जो है वो किस तरह लिया जाता है और उसी टॉपिक से रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल को डिस्कस करते हैं। हमारे पास इस टॉपिक का नेम जो है वो है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल या प्रोडक्ट रूल कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस दिए गए हैं तो वो अगर उन दोनों का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का हम डेरिवेटिव जो है वो किस तरह लेते हैं। तो इफ़ f एंड g आर डिफरेंशिएबल कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं f और g और दोनों डिफरेंशिएबल हैं एट x पे, देन एफ जी इज़ आल्सो डिफरेंशिएबल एट x के दोनों फंक्शंस की जो प्रोडक्ट होगी वो भी क्या होगी हमारे पास डिफरेंशिएबल होगी एट x पे। तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन का हम डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं, d बाई डी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं फंक्शन, हमने उस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया। जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। हमारे पास जो फंक्शन है वो एज इट इज़ मीन्स सबसे पहले हम डेरिवेटिव किस फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन पे एफ ऑफ एक्स पे, नेक्स्ट सेकंड एज इट इज़ जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, देन हमारे पास क्या होगा एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है जी ऑफ एक्स। कि अगर कोई भी दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम एक फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं सेकेंड एज इट इज़, फिर हम क्या करते हैं जो फर्स्ट वाला होता है उसको एज इट इज़ रखते हैं एंड सेकंड पे डेरिवेटिव अप्लाई होता है। तो अब हम इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है x माइनस अंडर रूट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए क्लास दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने यही प्रोडक्ट रूल इस पे अप्लाई करना है और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है y इज इक्वल टू यही फंक्शन जो हमारे पास गिवन था हमने एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट देखिए क्लास हमने क्या किया है 2 को कॉमन ले लिया है, 2 इस वैल्यू के साथ भी था एंड सेकंड वैल्यू के साथ भी था तो हमने 2 को कॉमन लिया। हमारे पास क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 एंड सेकंड एज इट इज़ x माइनस अंडर रूट ऑफ x। अब हम क्या करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, लेकिन डेरिवेटिव हमारे पास 2 पे अप्लाई नहीं होगा, 2 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव से पहले आएगा। नेक्स्ट हमने इन दोनों वैल्यूज़ पे डेरिवेटिव अप्लाई करने हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया d बाई डी ऑफ एक्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं x के लिहाज से ले रहे हैं तो हमने क्या किया d बाई डी ऑफ एक्स एंड ये फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट देखिए क्लास अब दो फंक्शंस हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस पर क्या होगा प्रोडक्ट रूल लगेगा। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट रूल हमने डेरिवेटिव लिया फर्स्ट फंक्शन का d बाई डी ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 एंड सेकेंड को हमने एज इट इज़ रखा। उसके बाद देखिए क्लास प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, अब हमने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखा और अब डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा सेकंड पे अप्लाई होगा x माइनस अंडर रूट ऑफ x पे। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है x की पावर 1/2 तो पावर रूल लगेगा 1/2 हमारे पास पहले आएगी, उसके बाद क्या होगा x की पावर 1/2 माइनस 1 प्लस 1 है तो 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 1 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। नेक्स्ट ये वाला एज इट इज़ हमारे पास ये पूरी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट देखें अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, अब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो x का डेरिवेटिव हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1। नेक्स्ट इस पे पावर रूल 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। अब देखें क्लास 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा माइनस का 1/2। नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पे भी हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 x की पावर माइनस 1/2। उसके बाद देखिए क्लास x की पावर माइनस 1/2 है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख देते हैं 1/2 अंडर रूट ऑफ x। हमने डिनोमिनेटर में ये वैल्यू लिख दी अंडर रूट ऑफ x। नेक्स्ट देखिए x माइनस अंडर रूट ऑफ x एज इट इज़ अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस इस x की पावर माइनस 1/2 को भी हमने किस फॉर्म में लिख दिया 1 ओवर अंडर रूट ऑफ x की फॉर्म में। अब देखिए क्लास नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया x माइनस अंडर रूट ऑफ x, ये वैल्यू हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x माइनस अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ x। नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1 माइनस 1 ओवर 2 अंडर रूट ऑफ x, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा
2 अंडर रूट ऑफ एक्स हमने एलसीएम अप्लाई किया और ऊपर वैल्यू क्या आएगी 2 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब देखिए क्लास 2 अंडर रूट ऑफ एक्स इस वैल्यू के नीचे भी हमारे पास डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करते हैं 2 अंडर रूट ऑफ एक्स को कॉमन ले लिया। नेक्स्ट अंदर जो वैल्यूज़ बचेंगी उनको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हमारे पास क्या बचेगा 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स। नेक्स्ट x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स एज इट इज़, ये क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं तो हम क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब देखिए क्लास अंडर रूट ऑफ एक्स पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा 2 अंडर रूट ऑफ एक्स और अंडर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आएगा जस्ट x आएगा। नेक्स्ट अंडर रूट ऑफ एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का अंडर रूट ऑफ एक्स, नेक्स्ट प्लस का 1 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा 2 अंडर रूट ऑफ एक्स, नेक्स्ट 1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 1। अब देखें क्लास माइनस का अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस का अंडर रूट ऑफ एक्स हमारे पास दोनों ऐड होंगे तो क्या होगा माइनस का 2 अंडर रूट ऑफ एक्स, ये माइनस का 2 अंडर रूट ऑफ एक्स इस प्लस के 2 अंडर रूट ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बची वैल्यू बचेगी एक एक्स एंड प्लस का 2x, इनको ऐड करें तो क्या वैल्यू आएगी 3x एंड एक हमारे पास माइनस का 1 बचेगा। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव जब लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स। अब ये हमारे पास था प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट हमारे पास है क्वोशंट रूल या डेरिवेटिव ऑफ क्वोशंट, कि किसी भी क्वोशंट में अगर हमारे पास दो फंक्शंस दिए गए हैं तो हम उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। इफ़ f एंड g आर डिफरेंशिएबल, कि अगर हमारे पास f और g दो फंक्शन है डिफरेंशिएबल हैं x पे, देन f ओवर g या हमारे पास जो है डिवाइड हो रहे हैं तो वो भी हमारे पास फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा एट x पे। तो d बाई डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उस पर क्वोशंट रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं जब डेरिवेटिव लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया गया होता है उसका क्या होता है स्क्वायर लिया जाता है। नेक्स्ट ऊपर हमारे पास क्या आता है d बाई डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, नेक्स्ट हमारे पास g ऑफ एक्स एज इट इज़ माइनस का f ऑफ एक्स एंड d बाई डी ऑफ एक्स g ऑफ एक्स, कि जो हमारे पास नोमिनेटर में फंक्शन होता है ऊपर हमारे पास सबसे पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव एंड सेकंड जो डिनोमिनेटर में होता है वो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। दरमियान में हमारे पास माइनस का साइन होता है, उसके बाद f ऑफ एक्स एंड देन हमारे पास क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ एक्स। अब हम इसको एक एग्जांपल इसी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास फाइंड डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इफ़ y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 x की पावर 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2 माइनस 1 एंड साथ में कंडीशन दी गई है कि x नॉट इक्वल टू 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए क्लास हमारे पास x साथ है कंडीशन दी गई है कि x जो है उसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं तो हमारे पास फंक्शन जो होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है। मीन्स पॉजिटिव का 1 नेगेटिव 1 से कैंसिल होके नीचे अगर 0 आ जाता है समथिंग ओवर 0 जो है देन हमारे पास फंक्शन क्या हो जाता है इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है। इस वजह से साथ में हमारे पास एक कंडीशन दी गई है। उसके बाद देखें इसके सोल्यूशन में y इज इक्वल टू हमने फंक्शन जो है एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट देखिए क्लास x की पावर 3/2 इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x का क्यूब, क्योंकि 1/2 किसके इक्वल होता है हमारे पास अंडर रूट के इक्वल होता है। तो हमने इसके x की पावर 1/2 को अंडर रूट ऑफ x के इक्वल लिख दिया। नेक्स्ट उसका क्यूब एज इट इज़ और 1 को हमने किस फॉर्म में लिख दिया 1 की पावर 3। नेक्स्ट देखिए x की पावर 1/2 इसको भी हमने किस फॉर्म में लिख दिया अंडर रूट ऑफ x की फॉर्म में माइनस का 1 एज इट इज़। अब देखिए क्लास x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 एक हमने इस पे फार्मूला अप्लाई करना है। हमारे पास फार्मूला क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है a माइनस बी। तो सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू a के इक्वल है, ये हमारे पास किसके इक्वल है b के इक्वल है। तो a माइनस बी तो यहाँ पे हमारे पास a किसके इक्वल है अंडर रूट ऑफ एक्स के इक्वल, तो हमने अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 लिख दिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास a स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट क्या बचेगा x। नेक्स्ट प्लस का b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट प्लस ab 1 और अंडर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स।
एंड डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एंड अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। जस्ट क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 एंड सेकेंड वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। अब देखिए क्लास नेक्स्ट इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में आ रही होती देन हम क्या करते इस पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कोई भी डिवीजन में अब वैल्यू नहीं आ रही जब हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। तो अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स पहले अंडर रूट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट अंडर रूट ऑफ एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई, नेक्स्ट अंडर रूट ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट हमने सिमिलरली 1 को मल्टीप्लाई करना है इन तीनों वैल्यूज़ के साथ। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ बचेंगी, एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 1। अब हमने क्या करना है, इसके डिवीजन में कोई वैल्यू नहीं आ रही जिस पे हम क्वोशिएंट रूल लगाएं, ना हमारे पास कोई ऐसी वैल्यूज़ आ रही हैं कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं या हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। अब देखिए हमारे पास सिंपली फंक्शन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सम वाला डेरिवेटिव पढ़ा था कि अगर फंक्शन जो हैं ऐड हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, हम वही अप्लाई करेंगे इस पर। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने सब फंक्शन सम हो रहे थे तो हमने सब पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। एक्स की पावर 3/2 पे भी 2 कांस्टेंट है उसे डेरिवेटिव से पहले लिख दिया, नेक्स्ट एक्स की पावर 1/2 पे भी डेरिवेटिव अप्लाई किया, नेक्स्ट एक्स पे भी, एंड नेक्स्ट हमारे पास किस पे अप्लाई होगा 1 पे। अब देखें क्लास 3/2 पावर रूल लगेगा इस पर, तो हमने पावर रूल अप्लाई किया। नेक्स्ट यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है हमारे पास 1 होता है, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 क्योंकि कांस्टेंट है तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। नेक्स्ट इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आएंगी, 3/2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। मीन्स इस फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3/2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2।